हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टैंड फॉर 10। लास्ट वीडियो में हमने लाइव प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और उसके सारे हमने जितने भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, बॉडी में अलग अलग जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, रेस्पिरेशन वगैरह जो उनकी नीड क्यों है वो स्टडी कर लिया था, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का पूरा मैकेनिज्म देख लिया था, कैसे तीन स्टेप जो थे, ठीक है, वही रेलिवेंट है, ठीक है। क्या क्या ज़रूरत है ये देख लिया था कि जितने भी इम्पोर्टेंट जैसे CO2 है रिक्वायर्ड रहती है, सनलाइट रहती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो ये ज़रूरी नहीं है कि ये साइमल्टेनियसली एक ही साथ हो, ठीक है। ये आगे पीछे भी हो सकता है, मतलब कि CO2 जैसे डेजर्ट प्लांट जो होते हैं वहाँ पे CO2 कैसे नाइट में एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट, क्यों? क्योंकि नाइट में क्या होएगा, सनलाइट नहीं होगी, ठीक है, तो वाटर का जो इवेपोरेशन नहीं होगा तो वाटर लॉस कम होगा, ठीक है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि ये तीनों सब एक साथ में ही चाहिए उसको, ठीक है। सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और ये सारी चीज़ें ये एक ही टाइम पे चाहिए, ठीक है। अलग अलग टाइम पे वो एब्जॉर्ब कर सकता है और फिर उसको दिन में प्रोसेस कैरी आउट हो सकता है फोटोसिंथेसिस का एफिशिएंटली, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे मैं एक्टिविटी डिस्कस करूँगा, जो एक्सपेरिमेंट दे रखा है कि दो हैं। पहले तो हम करेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल दिखाएंगे, ठीक है, फॉर द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सारी चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा मेन एम तो यही है कि इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल बतानी है। क्या बतानी है? इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या करा, वेरीगेटेड लीव्स लिए हैं, ठीक है। वेरीगेटेड लीव्स कैसे होती है? जैसे मनी प्लांट होता है हमारे घर में, ठीक है, तो उसकी लीव्स में अलग अलग कलर की लीव्स होती है, ठीक है। ग्रीनिश कलर भी है वहाँ पे, ठीक है, और वहाँ पे मतलब येलोइश कलर भी है उस लीफ में, ठीक है। तो वो वेरीगेटेड लीव हो गई। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे प्लांट को ले जाकर रखना है 3 डेज के लिए डार्क रूम में, ठीक है। 3 डेज के लिए रखूँगा डार्क रूम में। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इसको हम इसलिए कर रहे हैं ताकि उसका स्टार्च क्या हो जाए, जो उसमें स्टोर है, ठीक है, यूज्ड अप हो जाए, ठीक है। ताकि जब हमारा एक्सपेरिमेंट हो तो हमारा कोई मतलब पुराना स्टार्च ना हो उसमें, नए के थ्रू पूरा एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद उसको जब मैं 3 दिन के बाद निकाला और मैंने 6 आवर के लिए सनलाइट में उसको रखा, ठीक है। तो अब क्या करा, सनलाइट में रखने के बाद उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, ठीक है। उसने, ठीक है, फोटोसिंथेसिस हुआ होगा उसमें, ठीक है। तो उसमें फूड बना होगा, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, प्लांट लिया, उसमें से एक लीफ को प्लग कर लिया, ठीक है। लीफ को प्लग करके मैंने उस लीफ को प्रॉपर पेपर पे इस तरीके से ट्रेस करा, ठीक है। और उसमें जहाँ जहाँ ग्रीन स्पॉट थे वैसा ही मैंने पेपर पे भी ट्रेस कर लिया, ठीक है। जैसे मान लो ये है ना, इस तरीके से ये लीफ से, तो मैंने उसको प्रॉपरली ऐसे ट्रेस कर लिया। जहाँ जहाँ ग्रीन कलर था वो भी मैंने प्रॉपर उसको ट्रेस कर लिया। उसके बाद क्या करा मैंने, इस लीफ को जाके मैंने बॉइलिंग वाटर में डाला, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़े टाइम के लिए फिर मैं डाल रहा हूँ अल्कोहल में। अल्कोहल में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि जो उसमें हमारा क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, वो पूरा वॉश्ड अवे हो जाए। क्यों? क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, अभी हम देखेंगे स्टार्च के प्रेजेंस को देखेंगे, तो वो हमारा क्या होता है, जब भी हम स्टार्च वाली चीज़ को आयोडीन सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है, जहाँ पर भी स्टार्च होता है। तो अगर यहाँ पर ग्रीन कलर भी प्रेजेंट रहेगा तो उसको हिंडर करेगा उस प्रोसेस को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। वो पूछ सकता है कि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, अल्कोहल में वॉश्ड अप। उसके बाद आता है आपका, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको अल्कोहल वाला एक एक बीकर लेंगे छोटा सा, उसमें इस लीफ को डालूंगा, ठीक है। फिर एक बड़े से बीकर जिसमें वाटर होगा हमारा, ठीक है, इसमें क्या होगा, अल्कोहल, ठीक है। और ये वाटर क्या हो रहा होगा, बॉयल हो रहा होगा, ठीक है। अब डायरेक्टली मैं अल्कोहल वाले जो बीकर है इसको बॉयल इसलिए नहीं करूँगा, हीट नहीं करूँगा, क्योंकि अल्कोहल इन्फ्लेमेबल होता है और उससे मेरा उसमें आग लग सकती है, ठीक है। दैट्स वाई कि हम उसको एक अल्कोहल वाले बीकर में छोटे से उसमें डालेंगे लीफ को, फिर एक वाटर वाले बीकर में उसको डालेंगे। उसके बाद जब मेरी जो लीव होगी, ठीक है, उस वो क्या हो जाएगी पूरा, मतलब उसमें सारा क्लोरोप्लास्ट खत्म हो जाएगा, क्लोरोफिल बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और वो जो अल्कोहल सॉल्यूशन है वो कैसे कलर का हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो पूछा ना, व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ द लीफ, तो ये कलरलेस हो जाएगी, ये जितने प्लास्टिड है उसमें साफ हो जाएंगे, ठीक है। और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा।
अब इसको मैं आयोडीन के सॉल्यूशन में थोड़ी देर के लिए डिप करूँगा, ठीक है। और फिर मुझे कुछ कुछ जगह इस तरीके की लीफ मिलेगी, इसमें कुछ कुछ जगह पे क्या ब्लूइश कलर का ऐसे स्पॉट हो रहा होगा, ठीक है। अब मैं इस लीफ को ले जाऊंगा और जो मैंने ट्रेस करी थी पेपर पे लीफ, ठीक है, तो मुझे देखने को मिलेगा जहाँ जहाँ ग्रीन कलर प्रेजेंट था वहीं वहीं पे क्या हुआ, ये ब्लू ब्लैक हो रहा है, यानी कि वहीं वहीं पर स्टार्च प्रेजेंट है। तो मुझको पता लग गया ना कि जहाँ क्लोरोफिल है वहीं स्टार्च, यानी क्लोरोफिल में ही सारा जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो वहीं पे हो रहा है। So that's why chlorophyll is important for the process of the photosynthesis. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब हाँ, अब जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है विद इन द प्लांट, ठीक है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि इंस्ट्रूमेंटल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लीव्स में प्लांट के, ठीक है। और ये जो एक्सचेंज ऑफ गैस वगैरह होती है वो इसी के थ्रू होता है। होता क्या है, जब ये गार्ड सेल में पानी आता है, ठीक है, तो स्वेलअप हो जाते हैं और यहाँ पे ये गैप क्रिएट हो जाते हैं। इसी गैप के थ्रू से हमारे एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस करता है, ठीक है। जब ये वाटर एवेपोरेट हो जाता है फिर ये श्रिंक हो जाता है, जब इसमें वाटर कम हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका गैप बहुत कम रह गया, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे अब एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होगा, ठीक है, बंद हो जाएगा। और ये कंट्रोल कौन करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स, ये किडनी बीन्स या राजमा के शेप के जो ये हैं गार्ड सेल कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट अस स्टडी हाउ प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हाँ, ये बोल रहा है मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन लीव्स थ्रू दीज पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, but it is important to note here that exchange of gases occurs across the surface of stem, root and leaves, ठीक है। स्टेम, रूट और रूट्स की जो सरफेस है वहां से भी ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट कर लें। The plant close these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis। तो प्लांट क्या करता है, इन पोर को बंद कर लेता है जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, और ये ओपनिंग क्लोजिंग पोर है, ठीक है, ये किसका फंक्शन होता है, गार्ड सेल का होता है। और ये गार्ड सेल मैंने बता दिया, ठीक है, ये डेवलप हो जाते हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी जो है, इसमें हमको दिखाना है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इसको भी मैं क्या करूँगा, दो हेल्दी प्लांट लिए मैंने, ठीक है, उसको 3 दिन तक डार्क रूम में रख रहा हूँ, हाँ रखूँगा डार्क रूम में। सेम हाइट के लगभग लेने हैं प्लांट, ठीक है। उसके बाद तीनों को, ये मतलब दोनों को, सॉरी, एक ये जार है बेल जार, इसके अंदर रखना है और इधर मतलब अलग अलग में रख दिया। और इस वाले में क्या है, नीचे से मैं वैसलीन से मैं सील कर दूंगा इसको, ताकि एयर इसमें ना आ सके, ठीक है। जो ये वाला है ना, इस वाले में मैंने क्या रखा हुआ है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है, ठीक है, के ओ एच। ये क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा CO2 को, ठीक है, ये एब्जॉर्ब कर लेगा CO2 को, ठीक है। तो इस वाले बेल जार में क्या होगी, नो CO2, ठीक है, इसमें CO2 बहुत कम होगी, अगर ना के बराबर होगी, क्योंकि इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने एब्जॉर्ब कर ली। तो इसकी वजह से उसके ये हो गया, ठीक है। उसके थोड़ी देर बाद मैं क्या करूँगा, इसको धूप में रखा हुआ है, ठीक है, फिर मैं इन दोनों की लीव्स लूँगा, ठीक है, एक इसमें से एक इसमें से, और दोनों को टेस्ट करूँगा स्टार्च के लिए, जैसे पहले टेस्ट करा था। जब टेस्ट करूँगा तो इसमें क्या वो पता लगेगा मुझको, वेरी लो स्टार्च मिलेगा, मतलब वेरी लो स्टार्च, मतलब काफ़ी कम जगह पे होगा, और इसमें हाई स्टार्च रहेगा। तो इससे मुझे पता लगा, क्योंकि इसमें CO2 नहीं थी, ठीक है, इसमें CO2 नहीं थी, तो इसलिए इसमें जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था वो इतना अच्छे से कैरी आउट, इतना एफिशिएंटली कैरी आउट नहीं हो पाया। जबकि इसमें था, CO2 भी था, सनलाइट भी थी, सब चीज़ थी, तो इसलिए हो गया। तो इससे पता लग रहा है CO2 इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब ऐसे ये कह रहा है कि अगर हमें सनलाइट की, इस सनलाइट इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ठीक है, हम क्या करेंगे, दो ही ऐसे एक प्लांट ले लेंगे, ठीक है, या फिर दो भी ले सकते हैं, ठीक है। दो प्लांट ले लिया हमने, ठीक है, छोटे छोटे ऐसे ये फ्लावर पॉट वाले। इसको क्या करा मैंने, एक को मैंने रूम में रखा हुआ है, डार्क रूम में, ठीक है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, सफिशिएंट पानी है, सब कुछ है, ठीक है। और एक को मैं कहाँ रखूँगा, सनलाइट में रखूँगा, फिर सेम कंडीशन, और सनलाइट प्लस और रहेगी, ठीक है। इसमें क्या होगी, नो सनलाइट, यहाँ क्या होगी, सनलाइट होगी। तो मैं मुझे देखने को क्या मिलेगा कि फिर मैं स्टार्च का टेस्ट करूँगा, तो जो बाहर सनलाइट में रखा हुआ था उसमें स्टार्च अच्छा खासा प्रेजेंट होगा, इसमें नहीं होगा। इस तरीके से मैं ये एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर सकता हूँ टू चेक द प्रेजेंस, टू चेक द इम्पोर्टेंस ऑफ द सनलाइट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अच्छा,
जो प्लांट होता है ना, ये क्या करते हैं अपने रॉ मटेरियल्स, ठीक है, कहाँ कहाँ से लेते हैं, जैसे वाटर कहाँ से लेगा प्लांट, वाटर ले रहा है सॉइल से, ठीक है, वाटर सॉइल से ले रहा है, CO2 कहाँ से ले रहा है, एयर से ले रहा है, ठीक है। बाकी तुम्हारे मिनरल्स होते हैं जो हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट पढ़े हुए हैं जितने भी 9th क्लास में, ठीक है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सारे कहाँ से आते हैं, सॉइल से आते हैं, ठीक है। अब ये जो हमें यहाँ बात करनी है नाइट्रोजन की, ठीक है, हमको पता है कि ये नाइट्रोजन प्लांट डायरेक्टली इस फॉर्म में नहीं ले सकता जो एटमॉस्फेयर में N2 फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो क्या होता है, हमारे लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट के जो रूट नोड्यूल होते हैं, ठीक है, इसके रूट नोड्यूल में एक राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये क्या करता है, इस N2 को नाइट्रेट और नाइट्राइड में कन्वर्ट करता है, और प्लांट ये नाइट्रेट और नाइट्राइड के फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, उसको उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। और फिर इस नाइट्रोजन रिक्वायर रहती है उसमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इन द प्लांट, ठीक है। तो इस तरीके से वो सारी डिफरेंट चीज़ें ले लेता है, ठीक है। आई होप कि इसमें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में हम अमीबा का, परमेशन वगैरह का, और आगे वो कैसे अपना फूड ऑब्टेन करता है वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड comment if you have any problem in any topic. Okay, thank you.